नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी के सेक्शन 85 और 86 को। ये जो दो सेक्शन है, ये दो सेक्शन बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति नशे में कोई अपराध कर देता है तो क्या उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर नशे की बात की गई है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी नशा करता है, ठीक है, इसमें सभी नशे इंक्लूड हो गए। अगर वो अपनी हालत उसकी मतलब कि सोचने समझने की वहाँ पर शक्ति खत्म हो जाती है नशे के बाद, ठीक है, वो अपराध कर देता है, ठीक है, तो क्या उसे अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर नशा जो है, नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, शराब पी रखी हो, कोकीन हो, चरस हो, ड्रग्स हो, ठीक है, हीरोइन हो, और आजकल तो नए नए जो नशे करने के तरीके आ गए हैं, जैसे कि जो जहर होता है सांप का, उससे भी नशे किए जाते हैं। ठीक है, तो कई तरह के नशे होते हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट में भी बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे सेक्शन 85 और 86 को। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 85। सेक्शन 85 किस बारे में बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 85 बताता है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। यहाँ पर अगर कोई पर्सन नशे में होता है और वो इनकैपेबल है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस करने में उसको नहीं पता है, उसकी कोई नॉलेज में नहीं है, उसको कोई इंटेंशन में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको जो शराब पिलाई गई है वो उसकी विल के अगेंस्ट उसको पिलाई गई है, उसने वॉलंटरीली वहाँ पर नहीं पिया। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर भी जानेंगे अंदर जो हम पढ़ेंगे इसमें पैरास। ठीक है, और आगे क्या बताता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अगर जो कोई पर्सन नशे की हालत में कोई ऑफेंस भी कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, तो वहां पर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कोई अपराध उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ठीक है, जब वो नशे की हालत में, उसी समय। बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, किस रीजन की वजह से, नशे की हालत में। इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, लेकिन वो वहां पर इनकैपेबल है, उसको नहीं पता जो वो एक्ट कर रहा है। Or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो वहां पर जो उसने अब ऑफेंस किया है उसको ये भी नहीं पता कि वो रोंग है, वो लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता वहां पर। और जो ये आगे बताया है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। तो वहां पर उस पर्सन को किसी व्यक्ति ने, ठीक है, उसको उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी वहां पर इच्छा नहीं थी नशा करने की, लेकिन उसको नहीं पता था कि मुझे नशा हो गया, उसको किसी ने, मान लीजिए किसी ने पानी में घोलकर कुछ दवाई दे दी उसको, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर दे देते हैं। आज के टाइम में जो फ्रेंड्स होते हैं पार्टीज में क्या करते हैं, अगर जो पर्सन नहीं पीता है तो उसको कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर नशे की कोई चीज़, मान लीजिए अगर शराब है, शराब उसको दे देते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं पता चलता कि उसने वो शराब पी रहा है। ठीक है, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अगर किसी पर्सन की विल के अगेंस्ट वहाँ पर वो नशे की हालत में हो जाता है, ठीक है, उसको नहीं पता कि मैंने नशा किया है, तो वहाँ पर उसको नशा हो जाता है। लेकिन जब वो ऑफेंस कोई कर रहा है, यहाँ पर बात की गई है कि जब वो ऑफेंस करेगा वहाँ पर वो इनकैपेबल है नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको नहीं पता कि वो कौन सा एक्ट कर रहा है, किस नेचर का वो एक्ट है, ठीक है, और क्या उसमें जो वो ऑफेंस कर रहा है, जो वो एक्ट कर रहा है वो गलत है, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता, और उसको ये भी नहीं पता कि वो लॉ के अगेंस्ट भी है, ठीक है, जब वो नशे की हालत में है। प्रोवाइड दैट विच इंटॉक्सिकेटेड वाज एडमिनिस्टर्ड, जैसे कि मैंने बताया, उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी मतलब कि इच्छा नहीं थी वहाँ पर नशा करने की, लेकिन उसको नहीं पता चला कि उसको नशा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया था, फ्रेंड्स पार्टी में क्या करते हैं, पेप्सी में, कोका कोला में शराब मिलाकर दे देते हैं, ठीक है, उसको पिला दी जाती है, तो वहाँ पर उसको नहीं पता चलता कि वो नशा भी कर रहा है, वो शराब पी रहा है, ठीक है, और वहाँ पर वो क्या करता है पर्सन, वहाँ पर उसके पास गन होती है, ठीक है, वो फायरिंग कर देता है चारों तरफ। फायरिंग के दौरान वहां पर 3 से 4 जनों की डेथ हो जाती है, तो क्या उसे वहां पर लायबल ठहराया जाएगा? नहीं, वहां पर उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो कौन सा अपराध कर रहा है। ठीक है, उसको सेक्शन 85 का यहाँ पर डिफेंस जरूर मिलेगा, वो अपने सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग वहां पर बच सकता है।
क्योंकि वहां पर उसकी अगेंस्ट हिज विल उसने जो है शराब पी है, ठीक है। उसको नहीं पता था कि वो वहां पर शराब पी रहा है, उसको नशा भी हो गया, ठीक है। तो वहां पर वो अपने होशोवास में नहीं था, उसको नहीं पता था कि वो कौन सा एक्ट कर रहा है, किस नेचर का एक्ट है, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो गलत भी है, ठीक है। और उसको ये भी नहीं पता था कि वो अगेंस्ट द लॉ है, वो कानून के खिलाफ है जो वो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सेक्शन 85 आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 85 सिंपली यही बात कर रहा है, अगर उसकी विल के अगेंस्ट वहां पर शराब पी लाई जाती है और वो फिर कोई ऑफेंस कर देता है, ठीक है, उसके ऑफेंस करने से वहां पर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को इंजरी हो जाता है, किसी को ग्रीवस हर्ट हो जाता है, ठीक है, किसी को ज्यादा चोट लग जाती है, तो वहां पर उसको सेक्शन 85 पर डिफेंस मिलेगा, ठीक है। वो डिफेंस ले सकता है सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको वहां पर उसकी विल के अगेंस्ट उसको क्या पिलाई गई थी, दारू पिलाई गई थी, ठीक है। तो वहां पर वो ले सकता है, यहाँ पर दारू नहीं, यहाँ पर कोई भी नशा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो जिस चीज़ से नशा हो सकता है और उसकी विल के अगेंस्ट है, उसको नहीं पता कि वो नशा कर रहा है, तो वहाँ पर वो यहाँ का सेक्शन 85 में डिफेंस ले सकता है। लेकिन जो सेक्शन 86 है, सेक्शन 86 किस बारे में बात करता है, चलो देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है, बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, जो इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें अंदर जाकर हम पढ़ेंगे, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, यहां पर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है, अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, जहां पर अगर कोई पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, वहां पर अगर कोई पर्टिकुलर इंटेंशन, ठीक है, उसकी क्रिमिनल इंटेंशन अगर होगी और क्रिमिनल नॉलेज होगी, तो वहां पर उसको लायबल ठहरा जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है, ठीक है। ए पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डील्ड विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। तो यहां पर ये लाइन जो बता रही है कि अगर कोई पर्सन एक्ट कर रहा है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जब वो इंटॉक्सिकेशन में है, मतलब कि नशे की हालत में है, शैल बी लायबल टू डील विद इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज बिफोर ही हैड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। यहां पर ये बात कर रहा है, अगर कोई पर्सन मान लीजिए शराब के नशे में क्या कर रहा है, कोई एक्ट कर दिया उसने, कोई ऑफेंस कर दिया, कोई अपराध कर दिया वहां पर, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि जो अगर वो शराब के नशे में नहीं होता, शराब के नशे में नहीं होता, उसको उस बात की नॉलेज होती। यहाँ पर इंटेंशन की बात नहीं की गई है, आप यहाँ पर लाइन दोबारा से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर की जा रही है, एक्ट इन द डील विद लायबल टू डील विद ही हैड नॉलेज, सेम नॉलेज, वहां पर सेम नॉलेज होती उसको, अगर वो शराब के नशे में नहीं होता, जो वो एक्ट उसने किया है शराब के नशे में, ठीक है, उसको नॉलेज होती उस बात की, तो वहां पर उसको वहां पर लायबल ठहरा जाएगा फिर, ठीक है। देखिए मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई नशे की हालत में, उसने नशे की हालत में कोई ऑफेंस कर भी दिया है, ठीक है, तो नशे की हालत में ऑफेंस जो उसने किया है, अगर वो नशे की हालत में नहीं होता, ठीक है, अगर वो नशे की हालत में नहीं भी होता और उसको उस बात की नॉलेज होती, ठीक है, ऐसा करने से उसकी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसको सेम लेवल वहां पर ठहरा जाएगा अगर वो नशे की हालत में भी है तो, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं इसमें, he would have been, he had not been intoxicated unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। जो सेक्शन 86 है, सेक्शन 80 यहाँ पर हमने सेक्शन 85 में पढ़ा था कि उसकी वॉलंटरीली उसने अपनी इच्छा से वहां पर जो है नशा नहीं किया है, लेकिन 86 ये बता रहा है कि यहाँ पर 86 में यहाँ पर उसने अपनी इच्छा से ड्रिंक किया है, ठीक है, या फिर कोई नशा किया है, वो अपनी इच्छा से वहां पर उसने नशा किया, उसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं डाला कि भाई आप शराब पी लीजिए, ठीक है, या फिर उसको चोरी छिपे से शराब पिला दी गई, जैसे हमने 85 में ये उदाहरण के रूप में भी समझा था, लेकिन 86 में वो अपनी इच्छा से वहां पर नशा कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है और वहां पर उसकी सेम नॉलेज होती जो शराब पीने पे नहीं होती,
शराब पीने से पहले अगर उसको नॉलेज होती उसके ऑफेंस करने की, तो शराब पीने के बाद भी उसको माना जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है। सेक्शन 86 ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिसमें आपको क्लियर होगा सेक्शन 85 और 86। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर कोई नशे किसी पार्टी में जाता है, ठीक है, पार्टी में जाकर वहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के में मिल जाता है, घुल मिल जाता है, और वहाँ पर वो जो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप शराब पियोगे, तो फिर वो बोलता है कि ना कोई नहीं, ले लेंगे, आप फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स के तौर पर वो वहाँ पर उनके साथ घुल मिल जाता है, उनके साथ पीने लगता है। तो यहाँ पर ना ही फोर्स हुआ है, ना ही उसके चोरी छिपे उसको दारू पिलाई गई है, तो वहाँ पर उसको लायबल ठहराया जाएगा। और यह भी माना जाएगा कि उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज होगी जो शराब पीने से पहले थी, ठीक है। शराब पीने से पहले उसको जो नॉलेज थी कोई ऑफेंस करने के पे ऐसा होगा, शराब पीने के बाद उसको वहाँ पर लायबल ठहरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पर कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 299 लगेगा जो कल्पेबल होमिसाइड बताता है, और 304 में उसको क्या होगी, पनिशमेंट होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये सेक्शन यही बता रहा है। और मैं आपको कुछ एक केस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक केस लो है, ठीक है, बबलू अलियास मुबारक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो अक्यूज्ड पर्सन था उसने मर्डर कर दिया था अपनी वाइफ का, ठीक है, और जो उसकी 3 बेटी थी जो कि माइनर थी, और एक उसका बेटा था, ठीक है। उस अक्यूज ने क्या किया, नशे की हालत में उसने अपने इन 5 जनों का क्या किया, अपनी फैमिली में ही अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो वहां पर उस अक्यूज ने क्या करा, फिर मर्डर करने के बाद वो घर से बाहर आकर चिल्लाने लग गया, ठीक है, कि भाई मर्डर कर दिया, मैंने अपने घर वालों को ऐसे खून कर दिया, क्योंकि वो नशे की हालत में था। उसको नहीं पता था कि वो क्या कर, स्टेट उसका सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड करा उसकी जो उसने ये क्राइम किया है उसको अंडर द रेयर एंड रेयरेस्ट केस में आएगा ये, क्योंकि काफी हीनियस यहाँ पर क्राइम हुआ था, उसको यहाँ पर कोई सिंपैथी भी नहीं मिलेगी। इट इज प्री प्लान्ड मर्डर, ठीक है, उसने कुछ पहले प्री प्लान्ड किया होगा, तो फिर उसी प्लान्ट के बेस पर उसको यहाँ पर वो मर्डर भी हुआ, क्योंकि 5 मर्डर ऐसे ही नहीं होते, ठीक है। एक प्री प्लान्ड यहाँ पर मर्डर माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको यहाँ पर कोई सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये एक उसने ड्रामा किया था जो उसने अपने घर के बाहर आकर किया था, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, और वो नशे की हालत में है, और फिर उसके बाद वो ड्रामे करने ले जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ड्रामा करने से ये मान लिया जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, माना जाएगा उसको ऑफेंस, ठीक है, उसको माना जाएगा। उसको ये नहीं कि ये बहाना नहीं लगा सकता कि वह ड्रामा कर रहा था, ठीक है, वो नशे की हालत में था, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी, उसको कन्विक्ट कर दिया, वहां पर उसको रेयर एंड रेयरेस्ट केस में के अंडर उसको डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन था यहाँ पर उसको डिफेंस नहीं मिला सेक्शन 85 का, ठीक है, और ना ही सेक्शन 86 का। ये केस था काफी इंपॉर्टेंट। और एक केस लो आपको एक और बताता हूं जो कि है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्यूज था, एक्यूज एक वेडिंग पार्टी में जाता है, एक शादी में जाता है, शादी की पार्टी है, वहां पर जाता है, और वहां पर वो एक पूरा नशे की हालत में हो जाता है, वहां पर वो शराब ज्यादा पी लेता है, ठीक है। और फिर वहां पर एक वो जो है एक सीट होती है, तो सीट पे बैठने के लिए एक बच्चे के पास जाता है, ठीक है, उस एक लड़का होता है, ठीक है, उस लड़के के पास जाता है, उस लड़के को बोलता है कि आप यहाँ से हट जाइए, मैं बैठूंगा। तो फिर वो जो बच्चा है वो मना कर देता है, वो डिनाई कर देता है कि मैं नहीं हटूंगा। तो जो वो एक्यूज्ड पर्सन था, एक्यूज्ड पर्सन के पास गन थी, ठीक है, उसने अपनी गन निकाली और उसको शूट कर दिया उस लड़के को, और वहां पर उसको शूट करने के बाद क्या माना जाएगा, उसको कन्विक्ट ठहराया जाएगा वहां पर, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उसको वहां पर कन्विक्ट ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने जो वो जो अपराध किया है, ठीक है, उसने भी ट्रिगर से उसको पता था, उसको नॉलेज थी वहां पर। सेक्शन 86 में हमने पढ़ा है, यहाँ पर इंटेंशन नहीं, अगर इंटेंशन नहीं भी है वहां पर उसको नॉलेज थी, ठीक है, उसने नशे की हालत में क्या, उसको नशे की हालत में पता था कि इस गन से मर्डर हो सकता है, ठीक है, उसने गन निकाली, उसको शूट कर दिया। तो यहां पर ये अपराध माना जाएगा, उसको कोई यहां पर डिफेंस नहीं मिलेगा
सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में किसी में भी। सेक्शन 85 में तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसने अपनी इच्छा से वहाँ पर दारू पी थी, जो कि 86 में हमने पढ़ा है। सेक्शन 85 में कौन सा आएगा, जब उसने अपनी इच्छा से नहीं कोई ड्रिंक ली हो, ठीक है, कोई वहाँ पर कोई शराब नहीं पियो अपनी इच्छा से, तब वहाँ पर वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट ठहरा दिया, ठीक है, लेकिन और वहाँ पर वो प्रूफ भी नहीं कर पाया कि उसकी कोई नॉलेज भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर हमने सेक्शन 86 में ये पढ़ा है ना कि यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये प्रूफ कर दिया होता कि यहाँ पर मेरी कोई नॉलेज भी नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर वो बच सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, ठीक है। उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ था, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया वहाँ पर, तो ये वहाँ पर कन्विक्ट ठहराया गया। जो कि हमने 2 सेक्शन अभी 2 जो हमने केस लॉज अभी पढ़े हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि इंटॉक्सिकेशन में अगर कोई पर्सन क्या कर देता है, अपराध कर देता है, तो वहाँ पर उसको कन्विक्ट ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा। तो ये सेक्शन 85, 86 में हमने अच्छे से जान लिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप हमारा अलग से बना हुआ है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप हमारी वीडियोस डेली की मिलती रहे आपके पास, और आपको नॉलेज होते रहे कानून के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर कोई भी आप पर मुसीबत आती है तो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके, बाय।